उत्तराखंड में भारी लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीदने के बाद भू कानून का पालन न करना भारी पड़ गया है। दरअसल उत्तराखंड में उठ रही सख्त भू कानून की मांग के बीच जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त भू कानून लागू करने और अब तक भू कानून को ताक पर रखकर जमीन खरीदने वालों पर कार्रवाई का ऐलान किया तो राज्य में हलचल मच गई। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो रडार पर पॉलिटिशियन से लेकर बड़े एक्टर भी आए। अभिनेता मनोज वाजपेयी को भी नोटिस भेजा गया, जबकि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के विधायक राजा भैया की पत्नी के नाम पर काबिज 27.5 नाली भूमि राज्य सरकार को निहित कर दी गई है। ऐसे में जिन्होंने नियम को ताक पर रखकर प्रदेश में जमीन खरीदी थी, वे अब बचने के लिए उत्तराखंड के लोगों को ही जमीनें बेचने लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि जिन लोगों के खिलाफ जमीन की जांच चल रही है, वह अब अपनी जमीन को उत्तराखंड के लोगों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की आम जनता को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। जिस प्रयोजन के लिए जिसको भूमि दी गई थी, उस प्रयोजन का उन्होंने उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया तो उन पर कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से अब जब कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने उन नियमों को तोड़ के भूमि क्रय की है, हमने उत्तराखंड के लोगों से ये अपील की है कि ऐसे लोगों से वो भूमि क्रय न करें कि जिन लोगों ने भूमि कानून तोड़ा है। अन्यथा क्या है कि वो लोग अभी बेच के चले जाएंगे या इस प्रकार से उनके मैं कहूँ कि धोखे में रखे जाएंगे। तो ये अपील जारी हुई है और मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं। उधर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद नियम विरुद्ध ली गई जमीनों को सरकार में निहित किया गया है और ऐसी जमीनों को अब सरकार में निहित का लैंड बैंक बनाया जाएगा। पूर्व की सरकारों ने, अगर आप देखें, जितनी भी जमीनें आवंटित हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुई और उन्होंने किस इंटरेस्ट में इनको ये जमीनें दी। आज मैं मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जहाँ कहीं भी सरकार जानकारी में आ रही है, सरकार इन जमीनों को वापस ले रही है और जिससे हमारा लैंड बैंक बढ़ेगा और जो कल्याणकारी योजनाएं लैंड बैंक के माध्यम से हम लागू कर सकते हैं। बता दें कि प्रदेश के बाहर के जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदी है, उनकी जमीन सरकार में निहित होगी। साथ ही जिस उद्देश्य से उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जमीन खरीदी गई, अगर उसे पूरा नहीं किया गया तो भी वह जमीन सरकार में निहित होगी। अब ऐसे में जिन लोगों ने कानून के विरुद्ध जमीनें खरीदी हैं, वे अपने आप को बचाने के लिए उत्तराखंड के लोगों को ही जमीन बेच रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है।